गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। फटाफट खबरों का सिलसिला। चलिए आधे घंटे तक अब आपको दिखाएंगे हम 100 खबरें रफ्तार के साथ। हिमाचल विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय आशीर्वाद रैली निकालेगी। कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी सिरमौर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सतौन में इस बार के चुनाव की आखिरी जनसभा संबोधित करेंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 64वें दिन की शुरुआत महाराष्ट्र के नांदेड़ के कापशी चौक से हुई है, जहां राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरु के केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता वो 2 गुना से ज्यादा हो जाएगी। अब तक इस एयरपोर्ट की क्षमता लगभग 2.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष होने की थी, जो अब बढ़कर 5 करोड़ से अधिक हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में 68,000 करोड़ रुपए की नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कॉफी टेबल बुक खरीद सदन का विमोचन समारोह विधानसभा कमेटी कक्ष में होगा। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा के डिप्टी सीएम संतोष गंगवार, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम अतिथि मौजूद होंगे। साल 2014 में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से सरकार की विकासात्मक सोच का परिणाम राज्य में दिखने लगा। पिछले 8 वर्षों में विकास के मामलों में हरियाणा ने रिकॉर्ड काम किया। सीएम मनोहर लाल का मानना है कि आधारभूत संरचना के विकास में न केवल धन की उपलब्धता तो बढ़ी है, बल्कि पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट लगाने का कार्य किया गया है। सीएम ने बताया कि हमारी सरकार सिर्फ बात नहीं करती, बल्कि बदलाव को अपनाकर प्रदेश के समुचित विकास पर ध्यान देती है। आज के दौर में ढांचागत विकास के मामले में हरियाणा देश के बड़े राज्यों में शुमार हो चुका है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि बायो माइनिंग की दिशा में काम करते वक्त राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2023 तक लीगेसी वेस्ट का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 101 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे की प्रोसेसिंग की जानकारी है, और वो भी जानी है अब तक 38.74 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 62.60 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार राज्य के सभी राजनीतिक दल अपने अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2023 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर 9 नवंबर से चलाए जा रहे फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान में सहयोग करें। नौ नवंबर हरियाणा संस्कृत अकादमी के वर्ष 2021 के लिए साहित्यकार सम्मानों की घोषणा कर दी गई है। संस्कृत साहित्यकार साहित्य अलंकार सम्मान के लिए डॉक्टर देवी सहाय पांडे अयोध्या को चुना गया। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए प्रोफेसर कमला भारद्वाज को चयनित किया गया। आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद भव्य बिश्नोई का पार्टी नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। सीएम से मुलाकात के बाद भव्य बिश्नोई ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद भव्य की पार्टी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की ये पहली मुलाकात थी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला के लिए शुरू किया 7 सरोकार की जिला प्रशासन के साथ गहन समीक्षा की और जिले के नियंत्रित होते हुए निर्माण पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए यहाँ 7 सरोकार शुरू किए गए हैं। इसमें शहर को अतिक्रमण, स्लम, स्ट्रीट डॉग, ड्रग प्रदूषण, प्लास्टिक से मुक्त करना शामिल है। इन सभी कामों के लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के साथ साथ आम नागरिकों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है, जिसमें जिला प्रशासन के कुछ विभाग सीधे कार्रवाई करते हैं तो कुछ विभाग जागरूकता मुहिम चलाकर योगदान देते हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हमें आदमपुर से लगभग 52,000 वोट मिले। हरियाणा में इनेलो और आप का अस्तित्व समाप्त हुआ। उदय भान ने आगे कहा कि 2024 के लिए कांग्रेस का रास्ता खुल गया है। पार्टी 2024 में प्रदेश और देश में अच्छा प्रदर्शन करेगी। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किरण चौधरी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि किरण चौधरी के पास ना तो कोई पद ना हैसियत है। किरण चौधरी को तो तकलीफ है तो वो हाई कमान से बात करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि किरण चौधरी न CWC में है ना CLP में। ऐसे में किरण चौधरी को टिकट बंटवारे के लिए बुलाना जरूरी नहीं। नारनौल नगर परिषद के चुनाव और नगर परिषद प्रधान व पार्षदों के चुनने के बाद आज विकास कार्यों के लिए नगर परिषद की पहली बैठक बुलाई गई। बैठक में शहर के सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों को लेकर अनेक एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। अधिकतर पार्षदों की मांग थी कि शहर में सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइटें व सड़कों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हरियाणा में पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के पदों के लिए वोटिंग बुधवार शाम 6 बजे खत्म हुई। दूसरे चरण में जिला अंबाला, चरखी, दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत जिले में वोटिंग हुई। सोनीपत के ब्लॉक में स्थित गांव चिटाना में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में सैकड़ों लोग वोट डालने से वंचित हुए। वोट न डाल पाने के चलते लोगों ने सोनीपत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गांव में नए वोटर्स के द्वारा अपने नए वोट बनाने और नई लिस्ट में 78 नई वोट शामिल की गई हैं, लेकिन प्रशासन के पास पुरानी वोट लिस्ट अपडेट न होने के चलते गांव चिटाना अलग बूथ पर 68 के आसपास लोग वोट नहीं डाल पाए। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा को सामाजिक कार्यों, खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा ने सांसद कार्तिकेय शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वो सामाजिक उत्थान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान कश्मीर के लाल चौक से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालकर देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। हरियाणा बीजेपी संगठन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नियुक्तियां की हैं। संजय छोकर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के साथ साथ अंबाला मीडिया विभाग के प्रमुख भी बनाए गए। राम कुमार भाटी गुरुग्राम के सोशल मीडिया सह प्रमुख बने। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रमों के लिए कमेटी का गठन हुआ। मूलचंद शर्मा कमेटी के संयोजक और नवीन गोयल के सदस्य बने। पर्यावरण के प्रति जमीन से जुड़कर काम करने वाले नवीन गोयल ने पिछले साल की तरह इस बार भी पर्यावरण प्रदूषण को खत्म करने के उद्देश्य से शहर में सड़कों, पेड़ों के छिड़काव का काम शुरू किया। यहाँ कंपनी बाग से उन्होंने टैंकर्स को छिड़काव के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सलाह दी है कि ऐसे मौसम में बीमारी लोग घर से बाहर निकलने से परहेज रखें। पर्यावरण में सुधार के लिए हम सब आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ करें। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा कि पर्यावरण में प्रदूषण किस तरह से छाया है हम सब देख रहे हैं। प्रदूषण हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। 22 नवंबर को होने वाले जिला परिषद के चुनावों को लेकर अब तक 14 नॉमिनेशन दाखिल हुए। जिला परिषद के सीईओ कुलभूषण बंसल ने बताया कि अभी भी लगातार उम्मीदवार नॉमिनेशन दाखिल करते आ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में जिला परिषद कार्यालय में इसको लेकर सेंटर भी बनाया गया। उम्मीदवार 11 नवंबर तक नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। 22 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। पार्क और प्ले स्कूल की जगह पर पुलिस चौकी के निर्माण के फैसले के विरोध में शुरू हुआ सेक्टर 6 के लोगों का बेमियाद धरना बुधवार को भी जारी रहा। धरना दे रहे सेक्टर के लोगों को डीएसपी राहुल देव शर्मा ने मौके पर पहुंचकर धरना समाप्त करने के लिए भी कहा। आश्वासन दिया कि लोग धरना समाप्त करें, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। पानीपत में एक बहन ने अपना फर्ज निभाया। उसने अपनी भाई को किडनी दी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे भाई बहन की मदद के लिए विधायक प्रमोद विज ने हाथ बढ़ाया। पंचकुला में महिला ने साथियों के साथ मिलकर बिजनेसमैन को ठगने का बड़ा प्लान बनाया, जिसमें महिला ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बिजनेसमैन को रेप केस में फंसाने की धमकी दी। महिला गिरफ्तार। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। महिला ने बताया कि उसने बहाने से बिजनेसमैन को पंचकुला के एक बड़े होटल के बाहर मिलने के लिए बुलाया। रेप केस में फंसाने की धमकी दी। 50 लाख रुपए की मांग भी की गई। होटल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। टोल टैक्स पर हुई दिन दहाड़े लूट की घटना की खबर को चैनल पर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने तुरंत लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के गांव खरोट के हैं रहने वाले, जिसी गांव के नामी बदमाश बच्चू के सहयोगी हैं। कैथल में मन्नत पूरी नहीं होने पर एक माता पिता ने अपने बच्चे का दान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दंपति उकसाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। भिवानी में डेंगू मच्छर के डंक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन में 17 के करीब डेंगू के मरीज पहुंच चुके हैं। डेंगू मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की 141 टीमें एंटी लार्वा अभियान और फीवर मास सर्वे में जुटी हुई हैं। टीमें डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर 1680 घरों में चेतावनी नोटिस जारी किया। कैथल में 37 वर्षीय व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की है। रुपए के लेन देन के चलते मौत को गले लगाया गया। आरोप है कि गांव के ही 2 व्यक्ति उसे परेशान कर रहे थे। इधर मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया और मामले की आगे की जांच शुरू की। चोहना में वाल्मीकि चौक पर सब्जी खरीद रहे युवक पर मोटरसाइकिल सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान युवक की गोली लग गई, जिससे अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में महिला के साथ दुष्कर्म कर मौत के घाट उतारा गया है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। यमुनानगर के थाना फरकपुर क्षेत्र में एक छात्र की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ने बताया कि बंसल वसंत का भाई पहले ही चर्चित जानू हत्याकांड में गिरफ्तार है। वसंत पर हत्या, लड़ाई झगड़े और एनडीपीसी एक्ट के तहत मामले दर्ज है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज भी दिल्ली में वातावरण में धुंध की परत छाई हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से दम मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 दर्ज किया गया है। और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद की बात की जाए 247 और फरीदाबाद में 300 रिकॉर्ड किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज या कल बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ दिल्ली के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी
और इससे सटे भूमध्य रेखीय हिंद महासागर के ऊपर एक निम्न दबाव बना का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। हरियाणा में गिर सकता है तापमान, पश्चिम विक्षोभ के कारण हल्की बारिश के आसार हैं, मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की। अंडमान निकोबार द्वीप और पोर्ट ब्लेयर में रात करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 2 बसों में आपसी में टक्कर हुई है। हादसे में एक महिला और एक उसकी बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर नानक चक के पास ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान तेज गति से आ रही 2 बसों की टक्कर हुई। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। दरअसल नीरव मोदी को भारत लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने लंदन की कोर्ट में याचिका दायर की। इसके खिलाफ नीरव मोदी कोर्ट लाया गया था। लंदन हाई कोर्ट ने नीरव की याचिका खारिज कर दी है और साफ शब्दों में कहा है कि नीरव को भारत भेजना गलत नहीं होगा। शिवसेना संजय राउत ने को आखिरकार जमानत मिली है। राउत मुंबई की पात्रा चौल घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। 21 अक्टूबर को संजय राउत की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने 2 नवंबर को उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि कोर्ट ने राउत जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित भी रख लिया था, जिस पर 9 नवंबर को फैसला सुनाया गया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांगड़ा में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, नागालैंड में भी कांग्रेस 25 साल से चुनाव हार रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बहुत है और कांग्रेस ने हमेशा केंद्र के कामों में रोड़ा अटकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की पहचान आज सुशासन से है। मणिपुर में बीजेपी की जीत ने बड़ा इतिहास रचा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हिमाचल में 8,000 घर बनाए हैं। बीजेपी सरकार ने हिमाचल के विकास को प्राथमिकता दी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके साथ ही वे देश के 50वें सीजीआई बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर काबिज रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात में चुनाव हो रहा है तो कह रहे हैं कि बंगाल में भी सीएए लागू करेंगे। कहां से करोगे, नहीं करने दूंगी। देश की सुरक्षा पर खतरों की आशंका के मद्देनजर चीन सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने में जुटा है। ये क्रम यहां सैन्य प्रशिक्षण को मजबूती देने के लिए है। ताइवान के साथ तनावों के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग सैन्य प्रशिक्षण को मजबूती प्रदान करेगा, साथ ही किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार रहेगा। पुंछ की राजौरी को कश्मीरी घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के चलते बंद हुआ। हालांकि युद्ध स्तर पर बर्फबारी को हटाए जाने का काम किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 में से 4 मैच जीते। इंग्लैंड के 3 मुकाबले जीतकर नॉकआउट स्टेज में बना हुआ है। ये मुकाबला एडिलेड में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंच गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में 153 का टारगेट चेज कर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान 13 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान आखिर बार 2009 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की खिताब में पहुंचा था और खिताब भी जीता था।
रियलिटी शो बिग बॉस में एक शॉकिंग एविक्शन देखने को मिला है। बीती रात हिंसा के चलते बिग बॉस ने कंटेस्टेंट अर्चना गौतम को घर से बेघर कर दिया। शो ऐसे कई कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं जो गेम से बाहर या फिर जनता की वोटिंग की वजह से नहीं बल्कि वायलेंस की वजह से बेघर हुए हैं। इस लिस्ट में बिग बॉस 16 की मजबूत कंटेस्टेंट अर्चना गौतम भी शामिल हो गई हैं। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हुई नेगेटिव लोगों से परेशान। पोस्ट शेयर की बोली, मैं नेगेटिव लोगों के लिए पंचिंग बैग की तरह बन गई हूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू जल्द ही द क्रू नाम की एक नई फिल्म में साथ नजर आएंगी। डायरेक्टर साजिद खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में ग्लैडरेक्स की पूर्व मॉडल नर्मदा शर्मा सिंह ने साजिद खान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के कुछ सीन होंगे रीशूट। रावण के वाहन से लेकर प्रभास सैफ के लुक में किए जाएंगे खास बदलाव। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर काफी समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अब नाना पाटेकर जल्द ही प्रकाश झा की अपकमिंग सीरीज लाल बत्ती में नजर आएंगे। सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ एक एक्शन थ्रिलर के लिए फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। फर्स्ट लुक में चारों दिग्गज स्टार्स का बहुत ही इंप्रेसिव लुक नजर आ रहा है। फर्स्ट लुक में चार दिग्गज स्टार्स एक साथ पोज देते नजर आए। इसकी तस्वीर संजय दत्त ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है।